सर्वप्रथम जिन देवताओं का आह्वान किया जाता है वो है श्री गणपति, और यहाँ पर सूर्य मंदिर में स्वयं साक्षात गणपति भी विराजे हैं। तो गणपति को स्मरण करते हुए ओम सूर्याय नमः और ओम मित्राय नमः, बहुत से नाम है सूर्य देव के। भारत में मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि भारतवर्ष में यदि किसी सूर्य मंदिर से पहली बार सन पर यानी सूर्य पर, पंचभूत पर आज टॉक शो होने जा रहा है। ये टॉक शो हमारे नसीब में इसलिए आया कि हम यहाँ पर साक्षात सामने हैं। रिकॉर्डिंग होने के बाद तो चैनल के माध्यम से दुनिया देखेगी। मैं जानता हूं एक ऐसा टॉक शो जो यहाँ के मंदिर प्रशासन के साथ साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जो हर क्षेत्र में पारंगत है, हर क्षेत्र का तात्पर्य मेरा कला हो, थिएटर हो, अभिनय हो, उनके साथ साथ, हालांकि ये दुनिया एक रंगमंच है, लेकिन उनके साथ साथ सूर्य देव की आराधना, साधना, आरती, पूजा, सारी इनके साथ साथ एक नई अनुभूति उनको आई। मैं बुलाना चाहूँगा इस मंच पर मुख्य पुजारी श्री परिमल जी पुरोहित साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए कि आप आज इस टॉप से बड़ा आधार है हमारी सनातन संस्कृति। हमारी सनातन संस्कृति के आधार पे ही विज्ञान है। यानी अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो वेदों का नॉर्मल स्पार्क है विज्ञान। बात करेंगे आगे बढ़ करके। मैं निवेदन करूंगा साहब, मैं जानता हूं कि यहाँ पे टॉक शो होगा 1 to 1, लेकिन पहले आप अपना मंतव्य, अपनी बात, जिस विषय पर आप बोलेंगे उस विषय को अपने तरीके से यहाँ पर पधारें डायस पर। बहुत बहुत स्वागत आपका और अपनी बात का शुभारंभ करें। 5 तत्व की है। क्या है ये 5 तत्व? सिर्फ हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि आप जानते हैं 5 तत्व? डू यू नो 5 एलिमेंट्स? प्लीज। कोई नहीं? कोई नहीं जानतू? कोई नहीं जान रहा है यहां पर? ये थोड़ा ताज्जुब की बात है। जानबूझकर हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो, या तो मुझे अभी अभी जानकारी मिली कि इतने सारे लोग को 5 तत्व नहीं मालूम है। नो प्रॉब्लम। सुंदर। भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि અને નીર, જલ, આ 5 તત્વ થયા। 5 તત્વ हुए ये। पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व के अलावा कुछ नहीं, नथिंग। कैसे? सोचो आप। ये जो टॉक शो है ना, वो यही है। आप मुझे सवाल करेंगे, मैं आपको सवाल करूंगा। मैं जो आपको सवाल कर रहा हूं उसका जवाब आप मत दो, खुद को देना। ये 5 तत्वों में से हमारी बॉडी बनी हुई है।
हमारा शरीर सिर्फ 5 तत्वों में से बना हुआ है। हम जो देखते हैं, हमें जिसका अनुभव होता है, जो भी है, वो सब कुछ सिर्फ 5 तत्वों में से ही बना हुआ है। होगा तो कहीं पर होगा। तो जब ये 5 अलग अलग है तो सीमित हो जाती है शक्ति। अभी सोचो, वो पांचों हमारे शरीर के, हमारा शरीर ये 5 शक्ति से, 5 मूलभूत से बने हुए हैं। तो कहां गई वो सर्जन शक्ति, कहां गई वो नाश शक्ति, कहां गई वो पालन शक्ति? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम्स, वर्तमान काल में पालन शक्ति कहां है? तो प्रश्न ये होता है कि क्या सचमुच हमारा शरीर 5 महाभूतों में से बना है? अगर ये हम नहीं करते, ये हम नहीं सोचते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ कि हमें सर्जन करना है, हमें विसर्जन करना है और हमें पालन करना है, तो प्रश्न वो हो जाता है ना कि शास्त्रकार ये कह के गए कि ये 5 महाभूतों में से बना हुआ शरीर है। युगों से हम सुनते आए, युगों से हमने देखा है, साइंटिफिकली भी अभी वो प्रूव हो चुका है कि ये 5 महाभूतों में से शरीर बना है। तो 5 महाभूतों का स्वभाव, उसका कर्म मनुष्य में दिखता क्यों नहीं है? क्या वजह है? क्यों हम सर्जन की तरफ सोचते ही नहीं है? विसर्जन तो नामुमकिन है, अहिंसा परमो धर्म, वो विसर्जन कर ही नहीं सकता है। विसर्जन मस्ट है पृथ्वी पे। जो सर्जन करता है उसे विसर्जन करना आना ही चाहिए। गणपति का 10वें दिन पे हम विसर्जन करते हैं, फिर पंडाल का क्या करते हैं? पंडाल का भी विसर्जन करते ना। विसर्जन बहुत से प्रकार है विसर्जन के। कृष्णा अवतार में पूरा विसर्जन हुआ था। इंसान ने ही ये मोबाइल बनाया। संपूर्ण शक्तिशाली है, संपूर्ण प्रिय है। सर्जनहार का ये सर्जनहार ने बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। हम लोग उसका उपयोग, उसको समझ नहीं पाते। थोड़ा भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आप में ये शक्ति भरी हुई है, वो कैसे निकाले, वो कैसे महसूस करे, तो उसके लिए एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ। दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अकेले रहो। घर में भी अकेले रह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं बाहर जाना है। सबकी प्रेजेंस में भी अकेले रह सकते हैं। जैसे ही अकेले रहोगे ना, तो ये जो अंदर की शक्ति है ना, वो अपने आप आपको पिंच करेगी, आपको उठाएगी। उठो, क्या बैठे रहे हो, काम करो, सर्जन करो। हमारी अंदर की शक्ति को जागृत करने का आसान तरीका सिर्फ अपने आप के साथ में रहना है। सिर्फ कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ शांत अपने आप के साथ में बैठे रहो। करो ये प्रैक्टिस।
अंदर से खुद को समझ में आएगा कि तुम कुछ करने आए हो, तुम कुछ कर सकते हो। न किसी को खुश किया तो क्या जिए, क्या जिए, क्या क्या न तुम खुश हुए न दूसरों को खुश किया। प्यार से बजा दीजिए ना यार, कोई बात नहीं, ताली ही बजानी है तो उसमें। थैंक यू, थैंक यू। क्या किया? कथाएं सुनी, कथाएं सुनी, धर्म स्थानों में गए, सत्संग किए, खुश नहीं रहे हम। तीर्थ स्थानों में गए, गंगा स्नान करके पवित्र हो गए। वो पूछता ही नहीं है ऊपर, वो दो ही सवाल पूछता है, तू खुश था? वो पूछेगा कि गंगा स्नान किया था कि नहीं किया था? नहीं पूछेगा। अभी खुश रहने की, क्यों खुश रहना है यहां पर? तो वही शास्त्रकारों ने एक बात ये बताई है, वो कन्विंस होने जैसी है कि ये कर्म भूमि है, ये हमारा घर नहीं है। हम काम करने आए यहाँ पर। तो जो आदमी काम करने आया है, या उसकी ऑफिस में या नौकर के हिसाब से, कोई भी पोस्ट से जो आदमी काम करने आया है वर्क प्लेस पे, वो खुश होगा कि नहीं होगा? वो नाराज होगा? सभी शक्ति का मुख्य कार्य सर्जन, विसर्जन और पालन, ये हमारे शरीर में, जब तक हमारा शरीर पंच महाभूतों में विलीन नहीं होगा तब तक ठोस ठोस के भरी गई है। उसको जागृत कीजिए। उसको जागृत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि खुद के साथ में रहिए, मौन रहिए, चुप रहिए। ये मोबाइल जो यंत्र है ना, वो हकीकत में सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इंसान का मित्र कभी हो ही नहीं सकता है। पहले था वो लैंडलाइन था, तो लैंडलाइन पे रिंग बजती थी, घर में सभी बिजी थे तो रिंग बजती जाती थी, कोई फ़ोन नहीं उठाता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक बार मिस कॉल आया, दूसरी बार मिस कॉल आया, तीसरी बार मिस कॉल आया, मोबाइल आने से ये हो गया। और 3-3 मिस कॉल के बाद में भी अगर फ़ोन आपने नहीं उठाया तो सामने वाला सीधा आर्ग्यूमेंट पे उतर जाता है कि क्या है, फ़ोन क्यों नहीं उठाया। ये गुलामी है, इट्स नॉट प्रॉपर यूज़। ठीक है, किसी का फ़ोन आया, उठाना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, लेकिन तुरंत मेरा नित्य क्रम छोड़ के मैं दौड़ूंगा कि मेरा मोबाइल आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, ये गुलामी है। सिर्फ मोबाइल से भी 50% की दूरी तय कर लेंगे ना, तो ये जो 14 शक्ति है ना, अपने आप जागृत हो जाएगी। एम आई राइट? बहुत गंदी जगह पे लेके जाता है मोबाइल इंसान को, बहुत ही गंदी जगह पे। फिर वहाँ वो दो जो सवाल है, वो सवाल वो इंसान के पास वो खड़ा भी रहने को तैयार नहीं होता है। आत्मा आत्मा सीधा खुद कबूल कर लेती है कि नर्क का दरवाज़ा कहाँ है, खोलो ना, मैं जाता हूँ अंदर। वो कोशिश, क्योंकि ज़िंदगी में ही कुछ नहीं किया है स्वर्ग के लिए, तो वहाँ कहाँ ढूंढेगा वो। स्वयं शक्तिशाली है भगवान। भूमि, गगन, वायु, बदबू आ जाएगी। नेचर जहां एकत्रित किया, जहां स्टोर किया, वहां सड़ा होना निश्चित है। तो ये जो छठी चीज है ना, वो इकट्ठा होती है एक जगह पे। इकट्ठा करते हैं हम कि नहीं नहीं काम लगेगा, इकट्ठा करो। तो छठी चीज अगर 5 तत्व की जगह पे इंपॉर्टेंट है,
तो उसको भी उसी तरह से फ्लो में रखना चाहिए ना। अगर पैसा फ्लो में है तो तत्व है, पैसा फ्लो में है तो मां लक्ष्मी है। करेंसी अगर जमा की बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, तो रावण पैदा होते हैं, मेघनाथ पैदा होते हैं, दुर्योधन पैदा होते हैं। सड़ा होता है नेचर, नेचर का लो है। अगर एकत्रित कर दिया, कहाँ स्टोर कर दिया, तो वहाँ सड़ा होगा। पैसे को छोड़ो, जितना हो सके उतना छोड़ो, जितना हो सके उतना छोड़ो। एक बहुत पुराना 50s के आजू बाजू का एक हिंदी सॉन्ग है, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हाउ इज इट पॉसिबल? 10 लाख कैसे देगा एक पैसे में? हाउ हाउ कैसे? ये दुआ है? ये दुआ नहीं है, ये फैक्ट है, ये गाना नहीं है। ये किसी की फेवर करने की बात नहीं है कि उसको 1 पैसा दो वो 1 लाख देगा। वो 1 लाख देगा, देगा और देगा, हर हाल में देगा। लेकिन हमें नहीं देना है, हमें स्टोर करना है, हमारी बीवी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे नाम के लिए, हमारे वैभव के लिए। करो, आज़ादी है, फ्रीडम है। पैसे को बहाओ, जितना बहाओगे उतना वो शुद्ध होता जाएगा। हवन के लिए एक संक्षिप्त में 2 मिनट में मैं बोल रहा हूं कि हवन यानी क्या। 5 तत्व में से 4 तत्व के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। चारों तत्व हमारे साथ में ही है। मैं यहाँ विराम करता हूँ अपनी वाणी पे। अभी आपको जो सवाल पूछना है मुझे पूछ सकते हैं। परिमल जी पुरोहित साहब ने 5 तत्व यानी पंच तत्व से बात शुरू की, नवग्रह हमें घुमाया, यानी नवग्रहों की जानकारी दी। फिर आपने कहा सर्जन, विसर्जन, पालक, और बहुत सारी बातें आपने कही, ब्रह्मांड से लेकर के मनुष्य के शरीर तक की बातें। बहुत बड़े सब्जेक्ट आपने यहाँ पर इस मंच से समर्पित कर दिए। जिज्ञासाएं बढ़ती हैं। बहुत सारे माताएं बहनें अब आई हैं जब पंच तत्व की बात हो रही। पंच तत्व का मतलब 5 भूतों से, पंचभूत। आपने जो कहा थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा डीप में ले जाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपसे मैं सवाल जवाब करूँगा, बात होगी। सवाल नहीं होंगे, आप भी पूछेंगे, जिज्ञासाएं होती है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ द हरजीवन वसंत जी चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई को, सूर्य मंदिर को, और ऐसे पुजारी जी को, पीरामल जी पुरोहित साहब को, कि मंदिर नव जागरण का केंद्र बन रहे। अब तक ये होता था मंदिर में आरती, पूजा, थाली, पुष्प, प्रसाद तक सीमित था। ठीक है, मुंबई की धरती से अगर कोई चेतना, अगर कोई प्रकाश, अगर कोई ज्ञान, रोशनी, अगर ज्ञान की, हमारी सनातन संस्कृति की, हमारे वेदों की, हमारे उपनिषदों की, हमारे ग्रंथों की अगर बार शुरू हो रही है तो 125वें साल यानी 125 वर्ष के शुभारंभ पर सूर्य मंदिर से हो रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब, और इस उपलब्धि के आप और हम गवाक्ष बन रहे हैं। सूर्य देव देव है, वो
नवग्रहों में प्रमुख है, आपने बताया। सूर्यदेव सबसे प्रमुख ग्रहों में से एक है। वो पूरी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। जहाँ जहाँ भी जाते हैं अंधकार होता है, छटता है और वहाँ पे प्रकाश होता है। टॉक शो का मतलब यही होता है। मैं भी जिज्ञासु हूँ, प्रश्न नहीं पूछता हूँ। जितना जितना जहाँ, और एक निवेदन करूँगा आपसे, लास्ट में, अंत में, स्थगित सभा होने से पहले पूरी कोशिश करूँगा। ब्रह्मांड से बात हुई है ना, आज आपको ब्रह्मांड की आवाज़ सुनाई देगी, आप अपने ही द्वारा। मैं आपको एक केवल 20 सेकंड का ये प्रयोग करवाऊंगा। आपने कहा ब्रह्मांड की आवाज़, ब्रह्मांड की आवाज़ यानी ब्रह्मांड है, विशाल है, यूनिवर्सल है। कभी आपने आवाज़ सुनी है क्या? नहीं सुनी ना? सुनी हो तो बताना। आज आपको केवल 15 से 20 सेकंड में ब्रह्मांड की आवाज़ आपका ये छोटा भाई विशन सिंह क्रांति अनुभूति कराएगा कि हमने पहली बार ब्रह्मांड की आवाज़ सुन रहे हैं। हम वो आपके पास ही है, लेकिन सीताराम गुरुजी। यस सर। सीताराम। सीताराम। मुझे ये पूछना था आपसे, अभी आप कुछ बोल रहे थे तो बीच में आपने वो चीज़ छोड़ दी, यज्ञ के बारे में कुछ बोल रहे थे। सॉरी, मैं समझ गया, वो बीच में एक इंटरप्शन था, होता है, सॉरी। तो मुझे वो चीज़ समझनी थी। त्रिकाल हवन, चार तत्वों के बारे में कह रहे थे और एक तत्व नहीं रहता, ये एक तत्व के लिए करते हैं। त्रिकाल हवन की बात कर रहा था और मैंने टॉक शो में आने का अनुभव प्राप्त हो रहा है और बहुत सौभाग्य है हमारा जो आप जैसे प्रखर वक्ताओं के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपने एक बात बोली कि गधे की पूंछ को पकड़ा, तो हमारी माताओं ने हमें सिखाया कि जो हमारे संस्कार हैं हम उन्हें पकड़ें और आधुनिकता से भी जुड़ें। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि आजकल आधुनिकता में इतना ज़्यादा हो गए हैं हम लोग कि संस्कारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें हम सब जिम्मेदार हैं या हमारे पेरेंट्स जो आजकल हमारी बेटियों को, बच्चों को इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस बना रहे हैं कि पढ़ा हम लोगों ने भी है, हम लोग हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी घर में रोटी बना रहे हैं। तो संस्कारों को किस हद तक पकड़ना है और किस हद तक छोड़ना है, ये इसका मुझे आंसर चाहिए। धन्यवाद। समय चक्र है, युगों से चालू है। मैं संस्कृति, परंपरा, बहुत सारी संस्कृति परंपरा हमें याद है, हमने सुनी है, बहुत सारी किताब में अवेलेबल है, यूट्यूब पे, गूगल पे अवेलेबल है। भारतीय संस्कृति में ये होता था, 10 साल पहले ये होता था, 20 साल पहले ये होता था, 40 साल पहले ये होता था, 400 साल पहले ये होता था, 4000 साल पहले ये होता था। ये परंपरा, कौन सी परंपरा, आप जो भी परंपरा को पकड़ के रखी है उसकी बात कर रहा हूं। वो परंपरा का मूल स्वरूप है जिसको आपने पकड़ा है, वो परंपरा का मूल स्वरूप है। ये क्वेश्चन है मेरा। समय है ना, अपना काम करते ही रहता है। इंसान जो है ना, इंसान का एक जगह पे इंसान अटकता है, वो है उसने ना सुनी है। बहुत बारीक विषय है, जरा सोचना खाली। इंसान कहाँ अटकता है कि उसने कोई चीज पे ना सुनी है। बच्चा मोबाइल लेगा, नो। रिमोट लेगा, नो। चॉकलेट खाने की होगी, नो। हर जगह पे हर इंसान के बच्चे ना सुन के पैदा हुए। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो ना में बढ़ोतरी होती जाती है। ये कपड़ा पहनना है, ये नहीं पहनना है, ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे बात नहीं करनी है। तो जहाँ जहाँ ना 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 सुनते आया ना, वो सब हाँ में परिवर्तित हो गई वर्तमान काल में। क्योंकि मुझे ना सुना था मैंने, तो मैंने ना कबूल कर लिया था कि हाँ ठीक है, मेरा बाप ना बोल रहे हैं, नहीं करूँगा। अभी मैं बाप हुआ हूँ तो मैं करूँगा।
यहाँ पे गुरु जी को मैं प्रणाम करती हूँ और क्रांति भाई आपको भी प्रणाम करती हूँ। हमारी यहाँ सारी बहनों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग जो अपना बहुमूल्य समय संडे के दिन निकाल कर हमारे लिए यहाँ आए, मैं आपको बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। सूर्य मंदिर महोत्सव 2024 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का तमशो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुंबई का सूर्य मंदिर 125 वर्ष पूर्ण कर रहा है। सूर्य मंदिर महोत्सव 2024 मंदिर के प्रांगण में आयोजित हवन हेतु जो बैठना चाहते हैं वो पहले इस नंबर पर संपर्क जरूर करें।